लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है इसमें से वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगी होती है और इस चीज को देख के ज़ेज़े को वाकई में टांग वुलिन की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, तो ये उसके लिए एरिना में जाने लगता है। लेकिन युआनिन इसको रोक लेती है और गुई जो होती है कहती है कि उस पर विश्वास रखो, वो किसी भी ऐसे अटैक को हेड ऑन नहीं लेगा, वो भी उसे डॉज करने की कोशिश किए बिना, वो भी बिना किसी रीजन के। पक्का उसके दिमाग में कुछ तो होगा। जबकि इस तरफ फोर्थ प्रिंस जो होते हैं ये भी मान गए होते हैं कि टांग वुलिन हार चुका है और कहते हैं लो खेल खत्म हो गया और इस चीज के लिए वो सिर्फ खुद ही को ही ब्लेम कर सकता है जो उसने सुमो को गुस्सा दिलाया। और ना जाने सुमो की जो टेल्स हैं वो बैडली इंजर्ड हुई है क्या। जबकि इस तरफ लोंग जो होता है ये सीरियसली अब भी एरिना में ही देख रहा होता है। जबकि इस तरफ प्रिंसेस यून जो होती है ये भी थोड़ी परेशान सी होती है और सोचती है वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था टांग वुलिन को इस तरीके से सफर करता देख के, लेकिन आखिर मुझे बेचैनी से क्यों फील हो रही है। जबकि इस तरफ हम एरिना में देखते हैं कि टांग वुलिन जो है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज कर रहा होता है। और वाकई में गोल्डन ड्रैगन की जो पावर होती है काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और तो टांग वुलिन की जो आईज होती है वो भी ड्रैगन की आईज जैसे देख रही होती है और टांग वुलिन की गोल्डन सोल रिंग भी बाहर आ जाती है। और टांग वुलिन कहता है कि क्या तुम्हारी सोल स्किल सिर्फ इतना ही कर सकती है क्या, और अब जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है जो तुमने ऑफर किया था तो अब तुम्हारी बारी कि तुम मेरी पावर को फील करो। और इस तरफ हम देखते हैं कि टांग वुलिन की गोल्डन सोल रिंग की वजह से सुमो की जो 5 रिंग्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और फिर क्या था टांग वुलिन जो होता है अपने लेफ्ट हैंड को गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में बदलता है और सिर्फ एक ही अटैक में कई सारे रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के यून भी हैरान परेशान होती है और कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा जो ये ऐसा कर पाया। जबकि इस तरफ लोग भी इस चीज को देख के हैरान होता है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये ब्लड लाइन सेपरेशन है। जबकि फोर्थ प्रिंस भी हैरान होते हुए कहता है कि नामुमकिन, क्योंकि सुमो के पास तो 9 टेल्ड फॉक्स ब्लड लाइन है, तो यहाँ तक कि हमारे पास भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम एब्सोल्युटली इसकी ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकें। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि टांग वुलिन ऐसा कर पाए। तो लोंग बताता है कि यह असल में ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है। और इस चीज को सुन के फोर्थ प्रिंस भी हैरान होता है और सोचता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि शेरक एकेडमी का ये जो स्टूडेंट है तो सच में इसके पास एक ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है, और ये तो अभी सिर्फ 15 साल का ही है लेकिन ये सुमो को नॉर्मल फाइट में सप्रेस कर सकता है। जबकि इस दफा हम देखते हैं कि टांग वुलिन के अंदर से वाकई में काफी खतरनाक तरीके से पावर्स निकल रही होती है। और टांग वुलिन जो होता है काम डाउन होते हुए कहता है कि अपने बैटल आर्मर को इस्तेमाल करो नहीं तो तुम हार जाओगे। तो इस पर सुमो जो होता है ये कहता है मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ, तो अगर मुझे अपने बैटल आर्मर के ऊपर निर्भर होना पड़ा सिर्फ तुम्हें हराने के लिए तो इस चीज के लिए मेरे उसूल मुझे इजाजत नहीं देंगे। और इस इंडिविजुअल मैच को मैं हार चुका हूँ, हालांकि जब हम बाद में ग्रुप मैच में मिलेंगे तब तुम मेरे बैटल आर्मर को एक्शन में देख पाओगे। और इतना कह के ये अपनी हार मान लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि असल में सुमो ने अपनी हार मान ली है। जबकि इस तरफ टांग वुलिन भी इसके इस डिसीजन को देख के सोचता है ये वाकई में काफी गजब का बंदा है, ये बिल्कुल भी नहीं हारा। जबकि इस तरफ फोर्थ प्रिंस जो होता है सुमो के पास जाके कहते हैं कि सुमो क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हारी टेल्स को कुछ हुआ तो नहीं। तो इस पर सुमो जो होता है ये कहता है कि मेरी जो इंजरीज हैं वो सीरियस नहीं है, लेकिन सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर दो जो मैं हार गया। तो इस पर फोर्थ प्रिंस जो होता है ये कहता है कि एक सिंगल मैच का आउटकम ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आखिर क्यों तुमने अपने बैटल आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया। तो सुमो कहता है कि वो मुझसे 5 साल छोटा है, तो अगर मैं अपने बैटल आर्मर को इस्तेमाल करता तो ये वाकई में काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरा होता। तो इस पर लोंग जो होता है ये कहता
कहता है कि ठीक है तो फिर अपने ऊपर भी इतना ज्यादा फोर्स मत करो, जाके आराम करो। और जब सुमो यहाँ से जा रहा होता है तो लोंग जो होता है गुस्से से कहता है अगर अब कोई हारा आने वाले मैचों में अपने अपोनेंट को हल्के में लेने की वजह से तो फिर मुझे दोष मत देना तुम लोगों पे कठोर होने के लिए, क्योंकि फिर मैं तुरंत ही उसे मोशरा एकेडमी के हेवनली किंग्स की पोजीशन से निकाल फेंकूंगा। और लोंग की इस बात को सुमो भी सुन लेता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में लोंग को सुमो की पूरी हालत अच्छे से मालूम है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।